एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। कंफ्यूजन किस चीज में है, ये देखिए। एक होता है हमारे पास स्ट्रेस और एक होता है प्रेशर। स्ट्रेस और एक होता है प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मली हमेशा दिमाग में याद रखना, देखो प्रेशर ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स में नहीं होता। प्रेशर हम तो जब भी एग्जांपल देते हैं हमारी दिमाग यही कहता है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम मोस्टली एग्जांपल जब जब भी आप एग्जांपल देखोगे ना, तो वहां पे दिखाएंगे कि अगर फोर्स मान लीजिए एक कील है, एक कील के ऊपर फोर्स पड़ रही है तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, नॉर्मली हम पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में बताऊं तो प्रेशर जो सही टर्म है वो फ्लूइड्स की टर्म है। प्रेशर जो है वो एक्चुअली फ्लूइड की टर्म है, ना कि सॉलिड के लिए यूज करते हैं। फ्लूइड के अंदर आप देखोगे तो ये हमारे पास अगर मान लीजिए कि एक इस तरह से बॉक्स बना देते हैं, इस तरह से अगर इसके अंदर चाहे पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, या पूरी एयर भरी हुई है, या इसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, तो मेरे बच्चे ये जो प्रेशर लगाएगा, ये जो प्रेशर लगाएगा ना, वो हर तरफ एक जैसा ऐसे 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 हर तरफ लगाएगा। हर तरफ लगाएगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बात समझ रहे हो? इस तरह से फोर्स, इस तरह से प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा। तो ये होता है जनरली, प्रेशर जो होता है जनरली, तो हम जनरली एक्चुअल में जो यूज करते हैं टर्म, वो यूज करते हैं इन फ्लूइड्स। इसको फ्लूइड्स में यूज करते हैं। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में पूछता है तो आपने इस तरह से बताना है। तो फ्लूइड्स के केसेस में होता है प्रेशर। अगर आप ये प्रेशर की बात करोगे सॉलिड के केसेस में, तो आपको सिर्फ एक ही तरफ दिखेगा, एक ही तरफ दिखेगा, ना कि दो तरफ दिखेगा। अगर आप कहोगे कि सर प्रेशर जो है, अगर आप सॉलिड में बात करोगे कि सॉलिड में भी प्रेशर होता है क्या, तो सॉलिड में होता है प्रेशर, नो इश्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉलिड में प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो प्रेशर होगा वो एक ही तरफ एक्ट करेगा। प्रेशर जो होगा वो एक ही तरफ एक्ट करेगा। इफ, इसको लिख लेते हैं, इफ वी टेक pressure in solids, it will act in only one direction, only in only one direction में होगा सिर्फ। और अगर हम बात करें फ्लूइड्स की, if we take pressure in fluids, it will act in every direction, तो हर एक डायरेक्शन में 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्ट्रेस जो है वो फिनोमिना यूज करते हैं हम। एक तो हम यूज करते हैं सॉलिड्स में, और कुछ हद तक हम इसको यूज करते हैं लिक्विड्स में। तो कुछ लिक्विड्स में, और मोस्टली जनरली इन सॉलिड्स, जनरली इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में होता है ये, बट also applicable in fluids, applicable in liquids में कुछ हद तक होता है, कहीं कहीं हम इसको यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने दिमाग में ये रखना है कि भाई साहब स्ट्रेस जो होता है सॉलिड का काम है बस, और प्रेशर जो है वो फ्लूइड का काम है, और किसी का नहीं है। और दूसरा आगे आ जाइए, दूसरा हमारे पास यहां पे ये है बेटा इंटरनल फिनोमिना। दिस इज इंटरनल फिनोमिना। इंटरनल फिनोमिना का मतलब क्या है? इंटरनल पैदा हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं, आपको अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा होगी, वो हमारे पास होता है इंटरनल फिनोमिना, ठीक है, वो इंटरनल फिनोमिना है। और हमारे पास ये क्या है? दिस इज एक्सटर्नल। ये क्या है हमारे पास? ये है एक्सटर्नल फिनोमिना। दिस इज
एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल, वो है इंटरनल, ये है एक्सटर्नल, और ये है एक्शन, ये क्या है, ये है एक्शन, और वो क्या है, रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास, ये है रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन मिलती है। ऐसे नहीं होता स्ट्रेस, कभी भी ऐसे नहीं होता कि अचानक से स्ट्रेस पड़ रहा है जी उसकी किसी की चीज के ऊपर। अगर किसी चीज को ऊपर खींचोगे ही नहीं किसी चीज को, तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे ही नहीं, आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो स्ट्रेस कहां से आएगा। अगर कोई बॉडी, अगर मेरे पास ऐसे, मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा है और मैं कहूं कि मोबाइल के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, मोबाइल आराम से बैठा है। अगर मैं मोबाइल को खींचूंगा तब उसके अंदर से स्ट्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमारी कोई टेंशन ही नहीं है। तो कुछ हद तक आपको बात समझ आई। देखो इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स दोनों सेम है, यूनिट्स अगर देखें तो यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और पास्कल हम यूज करते हैं, इसमें भी हम वही यूज करेंगे, इसमें भी हम यूनिट्स वही यूज करेंगे, यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट्स वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वो अलग बात है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। बात आपको समझनी चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। ओके ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा, ये चीज समझ आ गई होगी। ओके बच्चे, ओके बच्चे, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। और स्ट्रेस की बात करें तो भाई साहब कितने तरह की स्ट्रेस है। स्ट्रेस आप देखोगे तो कंप्रेसिव भी है, टेंसाइल भी है, शीयर भी है, बेंडिंग भी है, और टॉर्जनल भी है, इतना सारा कुछ है, इतना सारा कुछ। इसमें कभी प्रेशर में सुना आपने कुछ, प्रेशर में कभी सुना हमने कि यार ये प्रेशर जो है वो कंप्रेसिव टाइप का है, ये प्रेशर जो है वो नेचर इसकी ऐसी, कुछ भी नहीं ऐसा, हम सिर्फ प्रेशर बोलते हैं, बस प्रेशर बोलते हैं। तो ये टर्म इधर और ये टर्म इधर आपको समझ आ गई होगी। मैं अपनी तरफ से जो है वो अपनी तरफ से क्लियर करके चल रहा हूं कि भाई साहब आपको प्रेशर और स्ट्रेस के मतलब पता है। स्ट्रेस सीरियसली ऐसी चीज जो अंदर से लग रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही। और अगर एक बच्चा अगर पूछे कि सर अंदर से दिख नहीं रही तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए हमारे पास ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जितना एक्शन हो रहा है उतना रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम जो है बाहर वाली फोर्स को लेकर ही हमारी स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो समझ आ गया कि हमने कैसे निकालना है चीजों को, कैसे चीजों को हमने निकालना है और इस चीजों को करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसमें एक और पॉइंट इसमें लिख ही लो। तो ये नेचर जो होती है इसकी नेचर जो होती है, इसमें कौन कौन सा हो सकता है स्ट्रेस में, स्ट्रेस जो स्ट्रेस है इसकी नेचर क्या हो सकती है, नेचर हो सकती है टेंसाइल भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, ओके, कंप्रेसिव भी हो सकती है, कंप्रेसिव भी हो सकती है, और शीयर भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली कंप्रेसिव, सिर्फ कंप्रेसिव होती है, ये होता है बेटा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।